दोनों हुसैन से मैन ऑफ द मैच संजू संजू सैमसन। सैमसन। संजू भाई आपके लिए तालियां, आपके लिए दुआएं, नेक तमन्नाएं, आप हमेशा ऐसे परफॉर्म करते रहें। ब्यूटीफुल मैन, यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट, ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन। यार ये एक हिस्टोरिक इनिंग उसकी होगी बिल्कुल। 50 गेंदों पे 97, 12 चौके 4 छक्के, और उस जगह पे परफॉर्मेंस है ही वो कि भाई जो अंडर प्रेशर आए, जो बड़े मैच में आए, इससे बड़ा मौका हो क्या सकता। पिछला वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेला था इंडिया ने, उसके बाद ये आज जो मैच है, ये इस मैच की अहमियत सबसे ज्यादा है। इतना बड़ा मैच तो खेला नहीं ना यार, ये कहीं बम तो नहीं आ रहा। बट द वे लाइक द गाइज हु केप्ट ऑन कमिंग इन, तिलक वर्मा आया, उसने अपने मतलब जिस तरह से उसको खेलना था, उसको पता था संजू सैमसन दूसरे एंड पे है, उसने जहां चौके निकालने थे, एक ओवर में आई थिंक पता नहीं किसके शिमार के या पता नहीं किसके ओवर में 4 चौके निकले। तो दैट मेड अ शिमार दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस, दोस बाउंड्रीज कमिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भजन की लेके चले हुए थे? कुछ भी नहीं सवाए बेशर्मी के, मैं तो बेशर्मी ही कहूंगा। और आज क्या अच्छा होता कि कोच आके इस बात का जवाब देते कि जिस फखर जमान को उन्होंने बेंच पे बिठाया था, उस फखर जमान ने आज आपकी डूबती कश्ती को तो किनारे लगा दिया था। मुझे ये बताएं बाकरी साहब, बदला क्या है? आप दुबई के अंदर एक्सपोज हुए, आपके 36 पे 9 आउट हो गए, आज 36 पे 8 आउट हो गए। ये करते क्या है? ये टीम कहां से लाते हैं? ये प्लेयर कहां से लाते हैं? ये खिलाते कहां से हैं? लेकिन उसके बाद अगले 2-3 ओवर देखें, 10 रन पर ओवर के हिसाब से थ्रू आउट द चेज यही रहा है, 10 रन पर ओवर के हिसाब से चलता रहा है। क्यों कि जो ओपनर है वो अगर नॉट आउट है तो कैसे मजाल है कि रिक्वायर्ड रन रेट 14 पे चला जाए, 15 पे चला जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर एक अच्छा क्वालिटी का टॉप नॉच किस्म का अगर ओपनर है, तो वो फिर अगर खड़ा हुआ है, वो जितने ओवर तक वो क्रीज पे खड़ा हुआ है, तो ये उसकी पहचान है। आपको याद है वो जब हम प्रैक्टिस पे थे तो शादाब खान को हमने कहा कि शादाब वेल डन यार, बेस्ट ऑफ लक कल के मैच के लिए, तो उसने हमें तंजिया और गुस्से में कहा था कि इत्थे ही रहना, जाना ना, फाइनल तक इत्थे ही रहना तुसी। उन्होंने दस दिन असी इत्थे ही तू जा रहे हैं। जी हम इधर ही हैं। लेकिन 2 मैचेस में ऐसा टर्न अराउंड हुआ है, और आज प्रेशर में 196 की चेस को पुल कर लेना इस हाई इंटेंसिटी नॉकआउट प्रेशर के अंदर, जहां आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे, फाइनल की तरफ जाओगे, या तो वापस घर जाओगे। संजू सैमसन हैज प्लेड द मोस्ट वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर आपने बॉल बाय बॉल ये चेस को देखा है, वाहिद पाकिस्तान की क्रिकेटर नजीब, जहां पे एबिलिटी नहीं देखी जाती कप्तान की, परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, लाइकिंग देखी जाती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे कप्तान बनते हैं, उसमें वो स्किल नहीं देखते। लॉबी कितनी स्ट्रांग है। हाँ बस वो है। पहले भी एक और चीज देखी जाती है, इंग्लिश बोलना आती है। आज तो आप 250 रन करने वाले थे, अब 250 रन करते करते आप 200 सानू श्रीलंका रक्षे भी बाज रहे हैं। आप शुक्र है सानू चपेटा नहीं बचे। आप तो 210 रन पे आके रुक के, जहां पे आप 250 रन कर रहे थे टीम तो सलमान अली आगा, मुझे आपसे सवाल है कि आपका ये सलमान अली आगा 1 रन क्यों नहीं आया आज? आप लोग एक मिनट कादर, एक मिनट ये बताएं कि पहले तो ये बताएं आपको किसने कहा कि 20 रन शॉर्ट थे ये, और आपको अभी भी लग रहा है कि शादाब खान उम्मीदवार है? अभी आपको वो बात याद है ना? वो याद है भाई, मुझे नहीं लग रहा, उनको लग रहा है। जिनसे पूछे जाके जिन्होंने डिसीजन लेने और जो सारी चीजें सोच के बैठे हुए आपके हेड कोच को, जिनको पता है कि अगला ये कप्तान है, आपको लगता है हेड कोच रहेंगे? उसको फिर क्यों बनाया? मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों का फाइनल होता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, आप देखिएगा इंडिया कैसे जीतेगा, मैच लेके जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत सी टीम है, मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लैंड बहुत सी टीम है। इंग्लैंड एक टफ सिचुएशन से उठ के दोबारा इंडिया में आकर खेलेगी, नो डाउट। मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, बैट्समैन के लिए टफ कंडीशन थी श्रीलंका के अंदर, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट वहां पे खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर आएंगे, अब इंडिया ने पकड़ा नहीं जाना। जो टीम जो बिल्कुल दहाने पे खड़ी हो ना कि गिर रही है, उठेगी या नहीं उठेगी, उसको रास्ता मिल गया ना। अब सोचें, हमें भी एक रास्ता मिला, इंडिया को भी एक रास्ता मिला। इंडिया के सामने 2 मैच थे, उन्होंने दोनों जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। कहीं पे हाथ पांव नहीं खोले। 200 रन 10 की रन रेट कैरी करना आसान नहीं होता। और 4 बालें पहले और 5 विकेट पहले, 5 विकेट से और 4 बॉल स्पेयर के साथ आप जीते हो, आसान नहीं होता। और आपका ओपनर जो है वो स्पेयर करके आया हो। आपने खुद ही कहा यार। वो देखो यार,
यार मुझे लगता है नाइस, क्या आपको देखने से लगता नहीं है कि यार ये बड़ा नाइस बंदा यार होगा? मैं एक बात कहना बड़ा चाहता हूँ, nice बंदा कैमरे होगा। पे जो लोग हमें देख रहे हैं पिछले बहुत 10 मिनट से जैसे गजाल प्रेज कर रहा है ना, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मुझे ऐसे लग रहा है यार मैं जनरली मुस्कुरा रहा हूं। जनरली है मैच के स्टार्ट मेरे से उनकी मुझे situation मतलब मुझे थी। ऐसे लग रहा है बार बार जब ये उसको प्रेज करता है, क्लैप करता है, ये सारा मुझे ऐसा लगता है शायद मतलब ना ख्वाब में ना आ जाए मेरे संजू सैमसन, क्योंकि वो दिल से कर रहा है ना। यार मतलब नहीं, जेन्युइनली अभी वो मैन ऑफ द मैच वो ले रहा था, तो द वे ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज लुकिंग, डज ही नॉट लुक लाइक अ वेरी वेरी जेंटलमैन, वेरी नाइस गाय, वेरी काइंड गाय? वो देखो बनता है यार, वो देखो यार आप इस बंदे को कैसे कह सकते हो ये आउट हो गया? उसको देख रहे हो, साथ साथ गजाल को देख रहे हो, गजाल कैसे खुश हो रहा है। गजाल ऐसे ही कल भी थोड़ा सा खुश हुआ था कल क्या जब हम लोग ने बैटिंग स्टार्ट की थी ना, चौके छक्के मारना शुरू किए यार थे। बैटिंग तो तुम्हें मेरी खुशी रास ही नहीं आती कभी यार हिस्टोरिक पार्टनरशिप, हिस्टोरिक पार्टनरशिप थी। यही शहीनशाह अफरीदी, इसको मैंने शाहीनू कहा तो पूरा पाकिस्तान एक साथ मुझे मैसेज और फोन पे आ गया कि शाहीनू के बारे में क्यों कहा। ये शाहीनू आज आया, शाहीनू अपनी असलियत में आया। शाहीनू, ये शाहीनू तो आपका 5 में 28 डिफेंड नहीं कर सकता, ये प्रीमियर बॉलर कहाँ से आ गया? इससे बेहतर नहीं था आप राना फहीम अशरफ को खिला देते। डिफेंड किए हैं, डिफेंड किए हैं, ये डिफेंड होता है। 22 खाए हैं। 22 यानी 28 में से 22 दिए, आखिरी और 2 बॉलें वो वाइट थी आखिरी, वो अंपायर ने वाइट नहीं दी, वो सारे श्रीलंकन क्राउड यहाँ से चीखता हुआ गया वो वाइट थी। अगर वो वाइट ना होती तो आपका शाहीनू, यही शादाब, ये शाहीनू, ये वही चेहरे नहीं है जिन्होंने आपको 2021 में क्या नाम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हराया था, 3 छक्के इसी मैथ्यू से नहीं खाए थे। यही शाहीनू नहीं है जिसने 18 पे 48 खाए थे, यही शाहीनू नहीं था। T20 में बिठा दीजिए तो बैठा दीजिए, क्यों लाते हैं इनको, क्यों लाते हैं बाबर आजम को, क्यों लाते हैं शाहीनशाह अफरीदी को, उस्मान तारिक आपका नहीं एक परफॉर्मेंस पे लाते हैं। उस्मान तारिक एक्सपोज हो गया, इसी विकेट पे उस्मान तारिक बॉल कर रहा था, इसी विकेट पे आपका इमरान एक दिन बुरा आ जाता है, एक दिन बुरा आ जाता है। ऐसा 3 मैचों में से एक बुरा आ गया, आपका वर्ल्ड कप फायर हो गया ना, अगले बुरे के लिए फिर लेके आए। ना 2021 का एक दिन मैच बुरा गया था शाहीनशाह अफरीदी का। मैं डिफर उस्मान तारिक की वजह से वर्ल्ड कप बाहर नहीं हुआ, वर्ल्ड कप वो जो आपके 36 के ऊपर ना सर, उस्मान तारिक को आप इब्रार को बेंच पे बैठा के उस्मान तारिक को खिलाएंगे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर ही होंगे। आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों से मेरा सवाल है, माफी पहले सवाल लेने से पहले, बिफोर द वर्ल्ड कप एक टीम बताएं जो सबको आपको आप बोलते हैं सबसे मजबूत टीम है। इंडिया। और यार इंडिया सही है। इंडिया के अगेंस्ट 22 बॉलों में 44 रन उस्मान खान ने करे थे ना गलती से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसको बैटिंग में प्रमोट करा नहीं, क्योंकि वो ये सोच है हमारे पैराशूट कोच की। आज जब सब बैटिंग के लिए आ रहे थे, मैं भूल ही गया था कि उस्मान है अभी। यार मतलब कोई सोच होगी कि शादाब और नवाज का इतना बुरा टाइम चल रहा है, आप उसको भी ऊपर भेज रहे हो। और मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो, ये तो मानते हो ना। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको उसकी बैटिंग पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, सही है। हाँ, लेकिन जब उसने इंडिया के अगेंस्ट डिलीवर कर दिया तो उसके लिए सारी टीमें बच्चा है यार। इंडिया के अगेंस्ट वही बंदा डिलीवर करता है जिसमें कुछ होता है। हम तो खेला यार। मुझे बताएं नबीबिया के खिलाफ क्या हुआ था, मैं कितना चीखा था भाई। कैसे आप शादाब को भिजवा सकते हैं? आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने बंदों को oblige कर रहे हैं। नंबर ऑफ मैच विनर्स डिफरेंस इन नेपाल, ये बात भी सही है कि देखें दे आर सो मेनी मैच विनर्स ऑन अ गिवन डे, कोई भी मैच विनर हो सकता है। ये भी पहचान है एक अच्छी तगड़ी लाजवाब टीम की कि उस टीम में यार 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसमें से 7-8 ऐसे हैं कि जिसमें से कोई भी ऑन अ गिवन डे आ सकता है प्लेयर ऑफ द मैच, और उसमें शायद 7-8 भी नहीं, उससे भी ज्यादा। अब आप देख लीजिए ऊपर से खेलते हुए ईशान किशन आया प्लेयर ऑफ द मैच, अभिषेक आए तो किसी को डाउट होगा नहीं, संजू सैमसन आ गया बीच में, सूर्या कुमार यादव, इवन तिलक वर्मा, वो फाइनल मैच एशिया कप का देखें कैसे वो जिता के गया। पांड्या कोई प्लेयर ऑफ द मैच इतने जीते हैं उसने, बुमराह, अर्शदीप, एंड तक आप दुबे अभी आया, दुबे भी मैच प्लेयर ऑफ द मैच आया किसी मैच में पिछले दिनों। एंड तक आपका यानी कि कोई भी प्लेयर ऑफ द मैच आ सकता है, इतने टॉप परफॉर्मर है, कमाल है। बागा जी क्यों नहीं आया? वो पावर हिटर भेजता रहा। पावर हिटर कौन था? आपने मरवाने के लिए भेज दिया ख्वाजा नाफे को, पावर हिटर को। जब इस तरह की टीम सिलेक्शन होगी, आज कोच को आके यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए था क्यों फखर जमान को मैंने बेंच पे बिठाया, क्यों नसीम शाह को आज आखिर में मैंने आके खिलाया, क्यों आज बाबर आजम को ड्रॉप किया। ये सारी चीजें कोच को आके बतानी चाहिए थी।
अगर ये इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है, भाई ये साहब, शहीनशाह अफरीदी। भाई साहब, ये रोना रो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे के लिए आपका माइंड, दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग ये आगे- कहता है आगे- शहीनशाह अफरीदी बाहर T20 का प्लेयर नहीं है, इसको कभी भी इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, जैसे चाचा पाकिस्तानी कहता है। बाबर आजम को बेंच करना चाहिए, बाबर आजम टेस्ट खिलाएं इसको, नवाज शादाब। ODI खिलाएं। नवाज शादाब को तो अल्लाह की कसम पेंशन देके, पास में से पैसे देके, अगर क्रिकेट बोर्ड का 2, 4, 10 करोड़ जाता है तो जाए, इनको अपने हिस्से की रकम देके इनसे हाथ जोड़े यार, जाए यार। आप मुझे बताएं, आप मुझे हंसते हैं, आप 2020 से वो परफॉर्मेंस तो बताएं। आज जरूरत थी नवाज पहली बॉल पे आउट, आज जरूरत थी शादाब 2 ओवर में 40 का गया, आज जरूरत थी शहीनशाह अफरीदी 2 में 40 का गया, वैसे तो हम कहाँ इतने- काम आएंगे? इतने बुरे तो नहीं थे कि हम 4 ICC टूर्नामेंट का सेमीफाइनल ना खेलें। हम इससे ज्यादा बुरे हैं, हम इससे नहीं, ज्यादा नहीं, बुरे हैं, नहीं, ये हमारे साथ कम हुई है। मैं आज आपको क्या